अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग WPF के चार्ट्स बनाना सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग WPF का एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद मैं सबसे पहले इसके अंदर एक डेटाबेस ऐड करूँगा। अब इस डेटाबेस के अंदर हम लोग सबसे पहले चंद टेबल्स ऐड करेंगे। ये कुछ स्क्रिप्ट्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं ताकि मुझे इसको टाइप करने में टाइम ना लगे। सबसे पहले मैं एक कोर्स का टेबल ऐड कर रहा हूँ जिसमें एक आईडी है, कोर्स टाइटल है, कोर्स कोड है, कोर्स फीस है और कोर्स ड्यूरेशन है। तो इसमें जो आईडी है वो उसकी प्राइमरी की है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, उसकी फीस और मैंने उसके सारी डाटा टाइप्स को यहाँ पे कर दिया है। अब इसको हम लोग अपडेट करेंगे। अपडेट डेटाबेस। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और टेबल ऐड करेंगे। ये टेबल बेसिकली एक स्टूडेंट का टेबल है। उसके अंदर मैंने इसका आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, एडमिशन स्टेटस, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, फीस रिमेनिंग, स्टूडेंट कोर्स आईडी, टोटल फीस वगैरह चंद एक एट्रीब्यूशन जो कि मैंने इसके अंदर ऐड किया और प्राइमरी की मैंने आईडी इसकी सेट किया। अब इसको मैं अपडेट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टेबल्स आ गए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक टेबल ऐड करूँगा। ये मैंने यहाँ पे एक टीचर का नाम का टेबल ऐड किया है और प्राइमरी की इसकी आईडी है और जो इसकी फॉरेन की है कंस्ट्रेंट उसकी कोर्स आईडी में कोर्स आईडी के साथ कर दिया है। जो ये कोर्स आईडी है ये बेसिकली इसकी फॉरेन की है कि कौन सा टीचर कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है। अब इसको भी मैं अपडेट कर दूँगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और टेबल ऐड करेंगे। ये बेसिकली एक स्टूडेंट कोर्स नाम का टेबल है जिसके अंदर एक आईडी पड़ी हुई है प्राइमरी की है और इसके अंदर मैंने 3 आईडीज़ रखी हुई हैं, कोर्स आईडी, टीचर आईडी, स्टूडेंट आईडी। और इन तीनों को जो है ना मैंने यहाँ पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है उनके टेबल के साथ। जैसे कोर्स आईडी जो है वो कोर्स आईडी के टेबल के साथ है, टीचर आईडी जो है वो टीचर टेबल के साथ है और जो स्टूडेंट आईडी वो स्टूडेंट के टेबल के साथ है। अब इसको मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा डेटाबेस को। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे इन सारे टेबल्स के अंदर थोड़ा सा डाटा ऐड करता जाऊँगा ताकि मुझे आसानी हो सके। मैं अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसके अंदर चंद डाटा ऐड करूँगा। अच्छा, अब इन सारे टेबल्स के अंदर मैंने थोड़ा सा डाटा ऐड कर दिया है। ये कोर्स का टेबल है, इसके अंदर मैंने डाटा ऐड कर दिया। इसके बाद ये स्टूडेंट का टेबल है। इस स्टूडेंट के टेबल के अंदर मैंने कुछ स्टूडेंट कोर्स में के अंदर मैंने कुछ ये आईडीज़ ऐड की हैं जो फॉरेन कीज़ थी। इसके बाद टीचर का टेबल है, इसके अंदर मैंने चंद एक टीचर्स को यहाँ पर ऐड करवा दिया और स्टूडेंट का डाटा है, इसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स का डाटा जो यहाँ पर ऐड करा दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिपोर्ट ऐड करेंगे। अब रिपोर्ट में हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली बनाना है एक चार्ट। चार्ट बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे एक डाटा सेट ऐड करेंगे
डेटा सेट बेसिकली डाटा जो हम लोग ने उठा के चार्ट्स में डिस्प्ले कराना है वो हम लोग उसके डाटा सेट के थ्रू बाइंड करते हैं इसको। अब डाटा सेट जब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वो यहाँ पे एक विंडो पॉपअप कर देगा जिसके अंदर डाटा बेस वगैरह और बाकी चीज़ें आ रही होंगी। तो हम लोगों ने क्योंकि डाटा बेस के अंदर से डाटा उठाना है तो डाटा बेस को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक और काम करेंगे कि अपनी डाटाबेस के अंदर हमने पहले टेबल्स ऐड किए थे। अब टेबल्स के बाद हम लोग यहाँ पे एक व्यू ऐड करेंगे। व्यू बेसिकली एक क्यूरी ही होती है। व्यू में हम लोग जो डाटा उठा के लेके आएंगे, जैसे हमने व्यू कराना, बेसिकली क्यूरी की फॉर्म ही होता है क्रिएट व्यू। आगे हम लोग उस व्यू का नाम दे देंगे, जैसे हम लोग डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करते हुए टेबल का नाम देते थे, यहाँ पे इस व्यू का नाम है ग्राफ डाटा। इसके बाद एज सेलेक्ट हम लोग लिखेंगे। उसके बाद वहाँ पर आएगा कोर्स टाइटल कि हम लोग ने वहाँ पे कोर्स टाइटल सेलेक्ट करना है। कोर्स टाइटल बेसिकली क्या है, कोर्सेज के अंदर जो ये कोर्स टाइटल है वो इसको उठा के ले आएगा। उसके बाद मैंने करना है काउंट स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी को मैं काउंट करूँगा, बेसिकली क्या चीज़ रिटर्न करेगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो यहाँ पे रिस्पेंड करेगा। और उसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि इसका जो काउंट है उसका जो नाम रखा हुआ है उसका है नेम ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैंने टेबल्स बता दी कि मैंने कहाँ कहाँ से उठा के लाना है, फ्रॉम कोर्स एंड स्टूडेंट कोर्स। इसके बाद मैं यहाँ पे बताऊँगा वेयर कोर्स आईडी इज़ इक्वल टू स्टूडेंट कोर्स आईडी। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जिनका कोर्स स्टूडेंट का कोर्स आईडी और कोर्स टेबल का आईडी जब सेम हो इसके बेसिस पे उठा के लाना है और ग्रुप बाय कर देना है हम लोगों ने यहाँ पे कोर्स टाइटल के बेसिस पे। अब इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ये अपडेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वापस रिपोर्ट में आएंगे। रिपोर्ट में डेटा सेट ऐड करेंगे, डेटाबेस में जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, इसमें अब हम लोग पहले टेबल सेलेक्ट करते थे, अब इस बार हम लोग व्यू सेलेक्ट करेंगे, ग्राफ डेटा, फिनिश। यहाँ पे अब उन दोनों कॉलम्स के नाम आ गए जो मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किए थे, एक कोर्स टाइटल और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। यहाँ पे हम लोग जो हैं अब चार्ट ऐड करेंगे। फिलहाल हम लोग सिंपल एक बार चार्ट ऐड करेंगे। अब इस बार चार्ट में हम लोग इस सीरीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा। उसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ और ग्रुप्स और सीरीज़ हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे। वैल्यू हमारी आएगी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं के बेसिस पे आएंगे। और जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप होगा हमारा कोर्स टाइटल ग्रुप है। मीन्स ये क्या चीज़ बताएगा कि जो हमारा ये पहली बार है, ये लेट से अगर मैं कहता हूँ मेरा ये EAD का सब्जेक्ट है तो इसके अंदर हो सकता है 100 स्टूडेंट्स हों, तो ये उसकी वैल्यू आ रही है। इसकी इस बार की वैल्यू है 100, इस बार की वैल्यू हो सकता है 50 हो, इस बार की 60 हो, लेट्स सपोज। तो ये जो चीज़ है ये एक सब्जेक्ट के बेसिस पे ग्रुप बाय हो रहे हैं और उनका काउंट जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। मीन्स के ग्रुप हम लोग कर रहे हैं कोर्स टाइटल के बेसिस पे और वैल्यू जो है शो करा रहे हैं किस चीज़ की, ग्रुप करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। अच्छा, इसे अब हम लोग करेंगे सेव। अब हम लोग आएंगे अपने मेन विंडो XML के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेफरेंसेस ऐड करेंगे। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ब्राउज़ करेंगे और ब्राउज़ करके सी में जाएंगे। सी में प्रोग्राम फाइल्स में हम लोग जाएंगे विजुअल स्टूडियो 12। इसके अंदर एक रिपोर्ट व्यूअर का फोल्डर होगा। रिपोर्ट व्यूअर के अंदर ये हमारे पास 2 DLL फाइल्स आएंगी। हम लोग इसमें से विन फॉर्म वाली को ऐड करेंगे। ये आ गई, ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे
विंडोज़ फॉर्म इंटीग्रेशन इसको ऐड करेंगे, और सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म्स इसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इन रेफरेंसेस के बाद हम लोग यहाँ पर एक ऊपर जैसे लाइब्रेरी ऐड करवाते हैं अपने एक क्लास के अंदर। कोई थर्ड कोई लिस्ट अगर यूज़ करनी है तो हम लोग उसकी जो लाइब्रेरी ऐड कराते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी, क्योंकि हम लोगों ने रिपोर्ट्स को यहाँ पे यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर रेफरेंस ऐड करवाना पड़ेगा। अब उसका तरीका क्या है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डॉट रिपोर्टिंग डॉट विन फॉर्म्स को हम लोग यहाँ पर ऐड करवाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर विंडोज़ फॉर्म होस्ट इसको ऐड करवा देंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक रिपोर्ट ऐड करेंगे, रिपोर्ट व्यूअर। फिर यहाँ पे इसका एक नेम दे देंगे ताकि हम लोग इसको जो है यहाँ पे एक्सेस कर सकें, ग्राफ। अब हम लोग इसकी कोड बिहाइंड फाइल में आएंगे। कोड बिहाइंड फाइल में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ में से हम लोग इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे। इसके बाद हम लोग एसक्यूएल कमांड का यहाँ पे क्लास लेवल पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक डाटा टेबल बनाता हूँ। कोर्स नाम का, उसके बाद एसक्यूएल अडॉप्टर, यहाँ पे अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड व्यू रिपोर्ट। इसके अंदर मैं कोर्स का जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है डाटा टेबल का, मैं उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगा। कोर्स डाटा जो मेरा एसक्यूएल अडॉप्टर है मैं उसको भी यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगा, और यहाँ पे मैं अपनी एक क्यूरी डिफाइन करूँगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ग्राफ डाटा। अब जो मैंने व्यू बनाया था बेसिकली, अब यहाँ पे इस दफ़ा हम लोग डाटा जो है अपने टेबल के बजाय अपने व्यू से उठा के लाएंगे। cmd is equal to new
यहाँ पे हम लोग क्यूरी और इसके अंदर मैं क्यूरी और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करूँगा। इसके बाद DA डॉट सेलेक्ट कमांड इज इक्वल टू CMD, और जो मेरा कोर्स का टेबल है मैं उसके अंदर जो है मैं डाटा फिल करूँगा। अच्छा, ये अभी तक हम लोग जो है डाटा उठा के ले आए हैं। अब इस डाटा को जो है हम लोगों ने अपने जो ग्राफ है, जो चार्ट्स के ऊपर जो है हम लोगों ने इसको बाइंड भी करना। अब यहाँ पे मैं अपना जो ऑब्जेक्ट है इसका ग्राफ का, मैं उसको यहाँ पे एक्सेस करूँगा। ग्राफ डॉट लोकल रिपोर्ट डॉट डाटा सोर्स डॉट क्लियर। मैं इसको डाटा सोर्स अगर कोई पहले सेट हुआ होगा तो मैं इसको पहले क्लियर करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नया डाटा सोर्स ऐड करूँगा। इसके बाद हम लोग जो है अपनी रिपोर्ट का पाथ देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी को ट्रू करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हम लोग इसको रन करते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो ग्राफ शो हो चुका है। अब डेटाबेस में मैंने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे वो थे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कोल, EMT और ऊप। उन्होंने इसकी बेसिस पर जो है इसको ग्रुप कर दिया हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट्स के काउंट दिखा दिए हैं कि बायोलॉजी के 3 स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री के 2 स्टूडेंट्स हैं, कोल के 3 स्टूडेंट्स हैं, EMT के 1 स्टूडेंट्स हैं और ऊप के 2 स्टूडेंट्स हैं। अब ये तो हम लोगों ने यहाँ पे बार चार्ट ऐड किया था। अब मैं यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी चार्ट ऐड कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर मैंने पाई चार्ट ऐड करना है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अब इसकी ग्रुप करेंगे कोर्स टाइटल के बेसिस पे और वैल्यूज डालेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की। अब हम लोग यहाँ पे आके इसको रन करते हैं तो ये अब उसकी बेसिस पे आ गया है कि जो ब्लू वाले हैं वो बायोलॉजी हैं, जो येलो वाले हैं वो केमिस्ट्री, रेड वाले कोल एंड डार्क ब्लू EMT एंड ग्रे ऊ। इस तरह से हम लोग यहाँ पे किसी भी किस्म का चार्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर चाहें तो। मैं यहाँ पे पाई चार्ट डाल सकता हूँ, लाइन चार्ट डाल सकता हूँ, बार चार्ट डाल सकता हूँ, कॉलम चार्ट डाल सकता हूँ। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।